और मैं उनसे निवेदन करूंगा बाबा साहब माला अर्पित करें। करवा दो थोड़ा। हाँ भाई कौन कंपनी मैं तो बोल रही हाथ लग गया आप लगा दो आप लगा दो माला ठीक करो माला 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 ठीक करो माला ठीक ये रुक जाएगी क्यों ना रुक जाएगी माला रुक जाएगी ठीक कर दे नहीं वहीं रुक जाएगी और चाचा को माला अर्पित करें मामा जी। अंकल उस माला की तरह चढ़ाओ ना जैसे ऊपर वाली मैंने रखी है नीचे जाने दो और थोड़ा ऊपर से ऐसे नहीं रुक पाएगी हमारी रुकेगी नहीं ये टाइट है कोई काम दो एक मोमबत्ती अलग से नहीं है मोमबत्ती तो है तो एक मोमबत्ती निकाल लो एक निकाल लो उसे जलो हेलो 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 घनसारा दीपेन दीपेन तम दंशिना त्रिलोक दीपं संबुद्धं पूजामि तमनुदं वणिगं गुणोपेतं एतं कुसुम संस्थिति पूजयामि अमृतस्य श्रीपाद सरोवर पूजयामि बुद्धं कुसुमेन पुण्यमेतं लभामि उपं मिलाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभामि गंध संभारि उत्तेन रूपेणां सुगन्धिन पूज्ये पूजनीयन्तं पूजाभाजनवर्तनं सुगन्धि काय वदन आनंद गुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजामि तथागतं महिलाओं से महिलाओं से अगरबत्ती नहीं चलो चलो नमन अगरबत्ती महिलाओं से लगवा दो हमारी भाभी आई और वो अगरबत्ती जलाए अभिवादन से चमचा बच्चा चत्तारो धम्मा मंडंती आयवन सुख
दोनों इधर आओ। कपिल, नीरज, नीरज, अभिवादन शिरस्य चमत बच्चन चत्वारो धर्मवर्धन्ते आयुर्न सुखं कपिल, नीरज, जल्दी आओ। एक एक देना बस, एक दो लगाना बस, दो अगरबत्ती। अभिवादन शिरस्य चमत बच्चन चत्वारो धर्मवर्धन्ते आयुर्न सुखं अगरबत्ती रख दो बस, अगरबत्ती रख दो बस, अगरबत्ती बस नहीं रहना, फूल चढ़वा दो, फूल चढ़वा दो। अभिवादन शिरस्य चमत बच्चन चत्वारो धर्मवर्धन्ते आयुर्न सुखं संपन्न से ग्रहण करें। हाँ, जिसको ना बैठना रहता हो वो अपने बाल मार के बैठ सकते हैं, और जो बैठ सकते हैं वो अपने वैसे बैठ सकते हैं। सभी लोग जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे उसी तरीके। ओका से अहम बनते तिसरण सहपक्षी धम्मं याचामि अनुज्ञात्वा शीलं दत्त्वा बनते तुत्यंपि ओकार अहम बनते तिसरण सहपक्षी धम्मं याचामि अनुज्ञात्वा शीलं दत्त्वा बनते तत्यंपि ओकार अहम बनते तिसरण सहपक्षी धम्मं याचामि अनुज्ञात्वा शीलं दत्त्वा बनते। या अवाम बोलो हम बनते।
बोलो सभी लोग बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा मत्था टेको बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा बहुत अच्छा नमो तस्से नमो तस्मै भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से सम्बुद्धस्से नमो तस्से नमो तस्मै भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्से सम्बुद्धस्से नमो तस्से नमो तस्मै भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्से सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि 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 द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तीसरा गमन संपूर्ण बोलो आप बनते आपत्ति पंचशील पाणाति पाता वेरमणि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मध्य पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तीसरा पंचशीलं संपन्नं बोलो साधु 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 पहले की तरह तेरा नाम करूं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इसको हो जाएगा वैसे
थोड़े आगे थोड़े आगे ले लो और वो बात नहीं हो जाएगी। थोड़े आगे हो जाओ। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, थोड़ा आगे बैठ जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। बाकी हमसे कहाँ निकलना। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु साग्रमोक्तं धम्मश्रवणे कालो अयं वदन्त धम्मश्रवणे कालो अयं वदन्त हरितं धम्मश्रवणे कालो अयं वदन्ताति नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणे सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरीषधामसारथि सत्ता देवमनुष्यान् बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पश्यिकोपनियाको पाच्यतां वेहितव्यो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संग सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संग यदिदं चत्वारे पुरुषयुगान् अष्टपुरुषपुद्गल एष भगवतो सावक संग आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणै अंजलि करणीय अनुत्तरं पूयं केतं लोकसात् एतेन सत्यवज्रेण सोत्थितेऽतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वदुःखभयरोगा विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमेव कुशलेन यन्तं सन्तं पदमभिसमिच्च सकोजो च सजो च सुवचो च समरतो अन्तिमान् सन्तोषको च सुभरो च आपकिचो च सलोको सन्तेन्द्रियो च निपगो च आपगापो कुलेश्वरन्गितो न च कुद्धं समाचरे किञ्चिन्नवियो परपद सुखिनो आखेमिनो सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपाणभूतात्ता सावाता व्रवन्वशेष दीर्घावाये महन्ता वा मञ्जमनस्कनुकतुर् देठा वा उदेठा ये च दूरे वसन्ते अविदूरे भूता वा सम्भवेशे वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुपेत नातिमं कतिचिनं किञ्चित् व्योरासनापटिगस्संया नामयस्य दुःखमेच माता यथा नियङ्भूतं आयुषा एकपुत्रमन्नक् एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावे परिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं वा परिमाणम् उद्दङ्गदो च तिर्यं च असम्भवतं वीरङ्गस्पत तीर्थं च रङ्निसन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेत् एतं सन्ति अदित्यं ब्रह्ममितं व्यारमिदमा तीर्थचनुकाग्रं शीलुवा दशनेन सम्पन्नं कामेषु विनियगेदं नैजातो गपशं पुनरेति एतेन सत्यवज्रेण सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण
साप दुःख भयरोग विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिन पूरयित्वा पारमी सप्तापातु सम्बोधिनोत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् जयन्तो बोधियामूले साख्यानन्दिवर्धनम् एवं जयोतु जयसु जयमङ्गलम् शक्त्वा बुद्धरत्नम् ओषिधनुत्तमं वरम् एतं देवमनुष्याणां बुद्धिजेन सोत्तिन न सन्तु पत्वा सप्ते दुःखा उपशमन्तु ते शक्त्वा धम्मरत्नम् ओषिधनुत्तमं वरम् परिलाहुपस्मनं तं तेजेन सोत्तिन न सन्तु पत्वा सप्ते भया उपशमन्तु शक्त्वा शङ्खरत्नम् ओषिधनुत्तमं वरम् पावनेयो शक्तिजेन सोत्तिन न सन्तु पत्वा सप्ते रोगा उपशमन्तु यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विदापतु रत्नं बुद्धसमन्नाति तस्मासोत्केवमन्तु यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विदापतु रत्नं धम्मसमन्नाति तस्मासोत्केवमन्तु यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विदापतु रत्नं संसमन्नाति तस्मासोत्केवमन्तु नत्ति मे शरणं अय्यं पुत्रो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नक्खतिः भूतानां पापकनिवारणं परितस्समभावेन हन्तु सर्वोपद्रवं यं गुणिमित्तमन्नच्च जामनातो सकलसत् पापकुदोषुपिनाकं बुद्धानुभावेन विनाशनं धर्मानुभावेन विनाशनं संघानुभावेन विनाशनं एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सप्पदुःखभयरोग विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च लोका भयपत्ता च निबा शोकपत्ता च खुशीगा हेलो हाँ रास्ते में मैं यहाँ कैमरा चला रहा हूँ मैंने अपना लगाऊँ रास्ते में चिरंगराकंतु दम देशनं चिरंगराकंतु त्वं परंति सद्देतियो विजन्तु सापरोगो विनश्यतु माते भवन्तु सुखी गायको अभिवादनशीलस्य निचवन्नपच्चाय चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखवन् इचितं पतितं तुयं किपुमेव संसृजत सभे पुरन्तु चित्सङ्कल्पा चन्द्रोमनसूयता आरोग्यसम्पत्ति सत्सम्पत्ति न च ततो निपालसम्पत्ति विनाति संजतु साधु साधु साधु। है मेरे कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो उपासक गोदूराम जी का देहांत
21/8/2021 को हो गया था, जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो सब हमारे बीच में हैं। जैसे कहा है, अनिच्चावत् संखारा उपाद्वय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुद्धन्ते ते संगो। सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन उत्पन्न होकर के जो हमेशा हमेशा के लिए निरुद्ध हो जाए वही परम सुख है, जिसको निर्वाण कहा गया, जिसको आदत कहा गया, जिसको मुक्ति कहा गया। उसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन प्राप्त होता है, लेकिन इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए सबसे पहले हमको शील का पालन करना होता है। शील का मतलब है सदाचार, जो सदाचार के नियम है, जैसे हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, कामाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना और किसी प्रकार का नशा से नहीं करना। ये 5 शील ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के लिए हैं, हर धर्म के लिए हैं, हर संप्रदाय के लिए हैं। जो भी इनका पालन करता है उसका जीवन सुखी होता है, पालन नहीं करेगा तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आत्मनिर्भर, यानी अपना मालिक स्वयं। हमारा कर्म कैसा है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आवश्यकता है कि हमको अधिक से अधिक शील का पालन करना चाहिए। दूसरा, पंचशील से आगे 8 शील होता है, और शील वो समय समय पर पालन किया जाता है। जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या, अष्टमी है, बौद्ध धर्म में इसको उपोषण कहा गया, वैसे साधारण रूप में व्रत कहा जाता है। जैसे हम और भी अन्य व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शनि का व्रत रखता है, कोई मंगल का व्रत रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म में उसको उपोषण कहा गया, और ये पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी को किया जाता है। तो व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि आज हमने व्रत किया है, किस चीज का? झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, विकार भोजन नहीं करेंगे, नाच गाना नहीं करेंगे, ऊंची शैया का सेवन नहीं करेंगे। इस प्रकार से 8 शील होता है, यानी 8 नियम होते हैं जिस दिन हम व्रत रखते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से शीलों का पालन करते हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं, तो उससे हमारा जीवन सुखी होता है, परिवार सुखी होता है। और यदि हम शील तोड़ते हैं, यानी सदाचार का पालन नहीं करते हैं, तो वही हम फिर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो जो भी कुछ है वो अपने से है। हम जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। आज से 2600 साल पहले की घटना है। एक बार तथागत लोग अपने भिक्षु संघ के साथ में भिक्षाटन के लिए निकले, तो रास्ते में जैसे वो जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक बहुत दुखी परेशान एक व्यक्ति मिला। तो उसने कहा कि भगवान आप मेरे पिताजी के लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिता का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ, आप उनके लिए कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जरूर करूँगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? तो तथागत ने बताया कि आपको 2 मिट्टी के घड़े लाने होंगे, 2 मिट्टी के घड़े लाने होंगे, और उन दोनों घड़ों में एक में घी भर लो
और एक में कंकड़ पत्थर भर लो। तो उसने वैसे ही किया और फिर कहा कि आप इन दोनों का मुंह बंद कर दो और इनको नदी किनारे ले लो, वहीं पर हम कराएंगे। उसके बाद में वो भिक्षु के साथ में उस नदी के पास चले जाते हैं और वो व्यक्ति भी जो बहुत दुखी परेशान था, तो उसके बाद में तथागत ने कहा कि आप इन दोनों घड़ों को इस नदी में डाल दो और इनको दोनों को यानी छोड़ दो, यानी ऊपर डंडा मार दो जैसे भी। तो उसके बाद में वो दोनों घड़े फूट जाते हैं। तो क्या होता है कि जिसमें घी भरा हुआ था वो घी ऊपर आ गया और जिसमें कंकड़ पत्थर थे वो नीचे चले गए। इस बात को देख करके तथागत ने कहा कि देख भाई, इतना तो मैंने कर दिया है कि जो हल्का था वो ऊपर आ गया और जो भारी था वो नीचे चला गया। अब आपके कोई और जानकार हो, पंडित पुजारी कोई भी अन्य कोई भी हो, उनको बुलाओ। अगर वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो घी है वो नीचे चला जाए और कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाए, तो मैं समझूंगा कि कुछ हो सकता है। इस बात को सुन करके वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि तथागत क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कि भगवान ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम है। जो हल्का है वो ऊपर आएगा, जो भारी है वो नीचे जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। तो तथागत को कहने लगे कि भाई मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों का भला किया होगा, समाज का कल्याण किया होगा, तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे कोई उसे ले जा नहीं सकता। और यदि आपके पिता ने बुरा कर्म किया होगा, लोगों का भला नहीं किया होगा, समाज का भला नहीं किया होगा, तो कैसे ऊपर आ सकता है? वो नीचे ही जाएगा। इस प्रकार से जब उसको समझाया गया तो उसने कहा कि भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अब से पहले अंधकार में था, लेकिन आपने मेरा जो अंधकार है वो दूर कर दिया। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को होना चाहिए कि हम जो चल रहे हैं क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्या जो मार्ग हमको मिलना चाहिए या जिस मार्ग को हमने जाना है क्या उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस चीज को हमको समझना चाहिए। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। जैसे कहा है फूट श्लोक में ही चित्तं यस्न कंपति ऐसो कंगुजन खेमन एतन मंगल, यानी जो 8 लोक धर्म है, सुख है दुख है, संसार में सुख है तो दुख भी है। जैसे हम सुख में रहते हैं वैसे दुख में रहना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, ये जानते हुए कि हमको फिर सुख मिलेगा। इसी प्रकार से लाभ हानि है, हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, कुछ समय के लिए कम हो सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उस समय भी हमको धैर्य रखना है, संयम से काम लेना है, ये जानते हुए कि हमको फिर लाभ होगा।
इसी प्रकार से मान अपमान हमारे अपने भी सम्मान करते हैं, दूसरे भी सम्मान करते हैं। कभी ऐसी अवस्था आती है जिसको हम अपना कहते हैं, वो भी हमारा अपमान कर सकता है। तो उस समय भी हमको धैर्य रखना, सही से काम लेना, ये जानते ही कि हमको फिर सम्मान मिलना। इसी प्रकार से यह सब कहने का मतलब है, जो 8 लोग धर्म है, जो 8 लोग धर्मों से विचलित नहीं होता है, तो वो सब दुखों से दूर हो जाता है। और यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की कला है। कैसे हम स्वयं सुख से जिए और दूसरों को सुख से जीने दें, ये कला हर किसी को आनी चाहिए, चाहे उसमें साधु है, भिक्षु है, चाहे गृहस्थ है। क्यों? जीना हर किसी को है, लेकिन कैसे जिया जाए ये उसको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको शील का पालन करना होता है। शील का मतलब है सदाचार। शील उस तरह से होता है जैसे एक मकान होता है। मकान की नींव मजबूत है तो मकान को कोई खतरा नहीं है। मकान की नींव मजबूत नहीं है तो कभी भी गिर सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शील एक आधार है। शील के आधार पर उसका जीवन निर्धारित होता है। तो सबसे पहले हमको शीलवान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। लेकिन शील के साथ साथ समाधि का अभ्यास होना चाहिए। समाधि यानी मन को एकाग्र करना, अपने अंदर से जो बुरे विचार हैं वो बाहर करना और अच्छे विचारों का अपने अंदर प्रवेश करना, उन अच्छे विचारों का बनाए रखना, समाधि का अनुभव करना। और तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरे अर्थों में जो विपश्यना है, मेडिटेशन है, ध्यान साधना है, वो हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। वी माने विशेष, पसना माने देखना। किसको देखना? अपने स्वयं को देखना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से जो विकार है, जो बुराई है, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। जैसे किसी को नशे की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को काम करना है, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, तो ये सब विकार होते हैं। जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते हैं तो ये चीजें हमारे अंदर से दूर होती चली जाती हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जैसा अभ्यास होगा वैसा हम उससे दूर हो सकते हैं। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। दूसरा कहा है गारोच निवातोच सत्तुम किचकत्वता काले निधम श्रवण एतंग मंगलमूर्ति। गारो यानी गौरव करना, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, अपने माता पिता है, अपने सास ससुर है, अपने धर्म गुरु है, उनके प्रति श्रद्धा करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति विनम्र रहना, सहनशीलता होना, ये भी अपने के लिए मंगल होता है। और संतोष करना। संतोष का मतलब ये नहीं है जैसा यानी परिवार में यानी बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन धन किस रास्ते से आ रहा है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। यदि वो धन छल कपट का है, बेईमानी का है, चोरी का है, तो जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को होना चाहिए कि वो धन हमारा ईमानदारी का, मेहनत का और परिश्रम का होना चाहिए, ताकि उससे हमारा जीवन सुखी हो, परिवार सुखी हो। वो तभी होगा जब हम मेहनत का, परिश्रम से धन एकत्रित करेंगे। दूसरे अर्थों में जो अष्टांगिक मार्ग में जो समय का आजीविका है उसके आधार पर हमारा धन एकत्रित होना चाहिए। तो वो हमारे लिए सुख के लिए होता है, हमारे शांति के लिए होता है। आवाज जो पूरी खोल दे। और समय समय पर धर्म का श्रवण करना उत्तम मंगल है। हमको बार बार धर्म को सुनना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए बल्कि अध्ययन भी करना चाहिए। जैसे सामाजिक किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, भगवान बुद्ध का धर्म है, धम्मपद है, मिलिंद प्रश्न है, गुलामगिरी है, भारत का संविधान है। तो जो यानी हमारे लिए जरूरी है उनको हमको यानी जीवन में उनका अध्ययन करना चाहिए, उनकी जानकारी होना चाहिए। जितनी जानकारी होगी उतना ही हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी है
कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। तो अभी हमारे दूसरे बंटी जी भी हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो मैं यहीं पर अपने शब्द विराम करता हूँ। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध आज ही के दिनों में यानी वर्षावास समय के काल में अपना वर्षावास व्यतीत कर रहे थे। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध शरावस्ती में ही वर्षावास बिताए। इतिहास बता रहा है 24 वर्षावास भगवान बुद्ध, 45 वर्ष का जीवन और 24 वर्षावास 45 साल में उन्होंने वर्षावास शरावस्ती में ही व्यतीत किए, 3-3 महीने के लिए। इस करके शरावस्ती के जो कहानियां, कथा, घटनाएं बहुत सी लोगों ने लिख डाला और वही ज्यादा अधिक कहे सुने जाते हैं, लोगों को समझाए जाते हैं। तो शरावस्ती नगरी में एक विशाखा नाम की महासेठ की पुत्री थी जिसका नाम विशाखा था। और विशाखा 7 वर्ष की हुई थी तभी से भगवान बुद्ध के संपर्क में चली गई और ऐसे गई कि वो बराबर प्रतिदिन जाती ही रही, कभी नागा नहीं किया उसने। धर्म में बहुत परिपक्व हुई, इतनी परिपक्व हो गई कि तो भगवान बुद्ध तो विशाखा की आपस में बात कोई होती थी या मन में होती थी, जिसमें होती थी दोनों लोग जान लेते थे। तो ये कैसे हुआ? एक दिन का बात है कि यही मौसम था और रात में सारा दिन बारिश हुआ। उस समय बहुत भिक्षुओं के पास कपड़े वस्त्रों की कमी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय बहुत भिक्षुओं की गणना बहुत ज्यादा थी, हजारों की संख्या में हुआ करती थी। आज तो भिक्षु खोजने पे समय से मिलते ही नहीं, लेकिन उस समय शरावस्ती में कहा जाता है भगवान बुद्ध के संघ को 5000 का संघ था शरावस्ती में। इस करके ऐसे बहुत से जितने संग्रहालय थे समय हजारों की संख्या में रहते थे। इस करके जो ये चीवर है, अंतर्वास है, संघाटी है, भिक्षा पात्र है, इनकी कमी थी। तो विशाखा ने 1-2 दिन पहले भगवान बुद्ध के संघ को भोजन दान पे बुलाया और उसी दिन शाम से बारिश लग गई। सारी रात बारिश होती रही। भिक्षुओं ने सोचा सुबह भोजन दान पे जाना है, कल का निमंत्रण है, कपड़े भीग जाएंगे तो कैसे हम पहन के जाएंगे। तो क्या हुआ, सारे भिक्षुओं ने कपड़े उतार दिए और चीवर को बचाने के लिए नंगे हो गए। रात भर पानी बरसाता रहा, भरते लोग रात भर भीगते रहे, नंगे होकर बैठे लेटे रहे। सुबह जब हुआ पानी बारिश हो रहा है हल्का हल्का, विशाखा ने अपनी नौकरानी को भेजा। नौकरानी जाती है, देखती है कि वहां पर सारे भिक्षु जो थे तो एकदम नंगे, शरीर पे कोई तागा कपड़ा नहीं है। उसने देखा, लज्जित होकर के मुड़ के चली गई और विशाखा को बोली, मालकिन वहां तो कोई बातें है ही नहीं, वहां तो कोई ये खाई नहीं, वहां तो सब नंगे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। विशाखा इसे पहले बता गया कि कही हुई बात को जान लेती थी, इतनी उसमें गुण आ गए थे भगवान बुद्ध के
उसने फट से जान लिया कि रात में बारिश हुई और भिक्षुओं के पास कपड़े नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सूखे कपड़े बचाने के लिए, हमारे यहाँ आने के लिए उन्होंने उतार दिया होगा, क्यों कपड़े भीगे ना। तो बोले ठीक है अब जा। तो नौकर का काम होता, मालिक कुछ भी बोलते वो इधर से उधर ना जाना, तो नौकरानी फिर आ गई। जब देखी तो हमारे से इस समय हम 2 लोग हैं, वो सब जीवनधारी। उसने माना कौन सा चमत्कार है ये। फिर गई भगवान बुद्ध के पास, 3 बार नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद भगवान से बोला, भगवान भोजन की पक गया है और आपको मालकिन ने लेने के लिए भेजा है, तो आप चलें और भिक्षु संघ को लेके चले। ठीक है, तो वहाँ गए, भगवान बुद्ध गए, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ गया, सब लाइन से बैठे। विशाखा ने कुछ लोगों को भगवान बुद्ध को अपने हाथ से परोसा, कुछ उसके नौकर चाकरों ने परोस करके भोजन कराया। भोजन हो जाने के बाद विशाखा ने भगवान बुद्ध से नीचा आसन लगा करके बैठ गई, हाथ जोड़ के भगवान से बोली, भगवान मैं 8 वरदान चाहती हूँ, मुझे 8 वरदान मिलने चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, विशाखे भगवान बुद्ध ऐसे बिना जाने किसी को वरदान नहीं देते। तो विशाखा जब ऐसा कहा तो विशाखा से भगवान बुद्ध बोले, विशाखे ऐसे भगवान बुद्ध किसी को वरदान नहीं दिया करते, पहले हमें कुछ जानना होता है। तो बोला, भगवान जो मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ वो मैं अपने स्वयं के लिए नहीं है, जो आपका है भिक्षु संघ बैठा है श्रावक संघ, मैं इसके लिए मांग रही हूँ। क्योंकि आज मैं नौकरानी को भेजा तो नौकरानी पहले गई तो सारे भिक्षु वहाँ नौकरानी को नंगे दिखे। नौकरानी मेरे से आके बोली तो मैं समझ गई कि बनते लोगों के पास वस्त्रों की कमी है, इसलिए वो वस्त्र थे, नंगे थे। वे कहना है तो उन्होंने बचाने के लिए नंगे रहना था। तो ये हमें पता नहीं बताई, इस करके मैं आप भिक्षुओं के लिए ये सब कह रही हूँ। भगवान बुद्ध बोले, विशाखे तो इसमें तेरा कौन सा सुख है, क्या सोचा? तो विशाखा ने कहा, देते हुए आप यहाँ अपना वर्षावास काट रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके साथ में श्रावक भी तो भाई है, लेकिन और जैसे गया, बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, ऐसे अपने धर्म आश्रमों को बनाने लगी कि वहाँ से कोई भिक्षु आएगा या मैं दर्शनार्थ के लिए जाऊंगी तो वहाँ दर्शन होंगे, पूछताछ होगी, तो मैं पूछूंगा अगर तुम कभी सरावत से गए हो तो हमें जरूर पता लगेगा कि मैं 8 वरदानों में से कोई न कोई प्रकार का दान भिक्षुओं को जरूर दिया होगा। तो ये मेरे को जान करके बड़ी खुशी होगी, बड़ी शांति मिलेगी, ऐसा उसने समझाया। भगवान बुद्ध ने जैसे मुस्काए और बोले, साथे साधु साधु साधु। इस प्रकार से ये कहानी ये वर्षावास काल की है। अब जो तो पहली चीजें हैं हमारे साथ में जिनके लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका नाम गोदूराम जी बताया गया, हमारे बीच में नहीं है। हम उनके लिए सभी लोग इकट्ठे हुए, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग माताओं, बहनों और सभी उपस्थित सज्जनों को विनंती के साथ 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन रखना चाहिए। हेलो, हाँ देखिए, अभी आपके सामने जो चीवर आ रहा है आपके सभी के सामने आएगा, तो आप जो भी श्रद्धा है उसमें दान कर सकते हैं, नहीं तो चीवर को नमन करें। सा सा सा
हाँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको बोलना है, धीरे धीरे इसमें पानी डालना है जैसे मैं बोलता हूँ। हाँ, बोलिए। इदन्नो आतिनं होतु सुखिता होन्तु आतियो। इदन्नो आतिनं होतु सुखिता होन्तु आतियो। इदन्नो आतिनं होतु सुखिता होन्तु आतियो। इदन्नो एतावत्ताच्यमे सप्ततन्त्र संपदं सप्ते देवानो दन्तु सब संपत्ति सिद्धिया आकाशस्था च भूमण्डला देवानागा वैदिका पुण्यन्तं हनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशं चिरं रक्षन्तु मम परन्ति इमेनापगम्येन मामे बालसमागमो शतं समागमो यावै प्राणभक्ति देवस्य तु काले ससम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धनिको। साधु साधु साधु। हाँ, उल्टा कर दो। ठीक है। हाँ, इसी साइड। हाँ, तो परिकारं भिक्खु संघस्य चेवरं दानं देम द्वितीयंपि तृतीयंपि इमं भिक्खा सपरिकारं भिक्खु संघस्य चेवरं दानं देम पूजेमा साधु साधु साधु। नीचे रखिए। हाँ, ठीक है। सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सदा सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सदा सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वदामि सद्गुरुं। भाई इधर लगाओ, इधर कैमरा। सबके फोटो देखने चाहिए, चेहरा देखना चाहिए। ये पानी जिसको बनवाना बनवा सकते वो बंधवा लेना, बाद में बंधवा लिया, फूल चढ़ा कर। ऐसे वहाँ डालिए। ये पानी हाँ, इसे पीपल के पेड़ पे। लो जी, उठो। देखो ये पीपल के पेड़ पे
पैरा दिखाते रहो, जो आराम आराम से। मामा जी फूल चढ़ाओगे? हाँ फूल ऐसे चढ़ा जाते दोनों, ऐसे चढ़ा करो, ये एक हाथ एक दिन और एक हाथ ऐसे चढ़ाते हैं। लाओ जल्दी, दूर ना लगे, थोड़ा उसका नीचे दूर दूर से कर लो, आराम आराम से कर लो, ऐसे चढ़ा करो सीधा। इधर देखो आगे, इधर देखो, इधर ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे हाथ ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे यूं करके ऐसे चढ़ाते हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ, ध्यान से नीचे उसमें ना लग जाए। चढ़ा दो ऐसे करो। थोड़ा पानी पिलवा दो, पानी पानी पी ले, खा लिया? चलते फिर। हाँ आप खा लो तब तक। हमको लेने गए थे या भेजने ही। अच्छा, तुम इधर बैठ जाता, तुम्हें देख के चेहरे आपके भी इनके इधर आ जाएंगे चेहरे। अरे हैं? अरे आऊंगा इसलिए और इसलिए आऊंगा। तो बढ़िया सब्जी दे दो जाओ थोड़ी देर वहाँ पे जल्दी करवाना, जल्दी करवा देगा। यहाँ कौन खड़ा रहेगा?
पूरी लेगा टोकरा लेगा पूरी का